लेकिन ये काम नहीं कोई कर पा रहा कि विवाह रुक्मिणी का कहा किया जाए। वो दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये कोई काम दरबार में नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जो शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया तो एक खड़ा होके बोला, महाराज सबने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बोल सकते? बोले हाँ तुम भी कहो। तो केरल का प्रभु अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक नाम तो आ रहा है। किनका? बोले अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान। अगर बहन की शादी कन्हैया से कर दो तो जो भीष्म करे सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गद्दी सोचल पड़े बेटा रे जी तो हमारा विचार कोई बात नहीं, हो गया फैसला, बात बंद कर दो, कन्हैया से शादी पक्की। फिर तो खबर कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मिणी खड़ा हो गया और चिल्लाता हुआ बोला, आज हमारे समझ में आया कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। वो आज हमने देख भी लिया। किसकी भलाई करने में लगे हो तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, वो ग्वाला, क्या मैं अपनी बहन की शादी उस ग्वाले से करेंगे? ना बाप का पता है, ना घर का ठिकाना है, हम उससे शादी नहीं करेंगे। और कोई देखो तो भीष्म बोले, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? रुको, अभी शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो हो रही है। अगर तुम्हारी निगाह में कोई लगा तो तुम बता कि तुम भी तो उसके बड़े भाई हो, बोलो। तो केवल का पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोले बहुत बड़ा बिहार, बढ़िया परिवार, दौलत से भरा हुआ भंडार और लंबा रोजगार है, कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो दिमाग में नहीं आ रहा, सुनो। बोला तो सुने बाबुल के बेनरे और तुम आज समझावे। चंदेरी का रहने वाला, पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और इसका में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी देव रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कैसी
तो क्या होगा, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले से करेंगे। कहो कैसी रही, खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। तो दांती तो पीस करके भीष्म बोले कमी क्या कह रहा, ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई क्या? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम बोला क्यों नहीं कर सकता, जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी कन्हैया हमारे आंगन में आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित है। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों की गोदियां सूनी हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों विधवा हो जाए। अगर कन्हैया घर में आया तो शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी में से। और चिल्लाता हुआ रुको बोला सुनो, नहीं चल पाएगी अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अगर कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी भूल की, नतीजा गलत हो जाएगा। और बोला गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए। कन्हैया घर में आया तो बात बिगड़े, गलत हो। तो भीष्म समझाने लगे देखो रुको, हमारे घर में दो चार लड़कियां नहीं, अकेली रुक्मिणी। और नारद ने भी बताया था कि तेरी बहन की शादी कन्हैया से होगी, इसलिए भक्त और भगवान के बीच में दीवार मत बन बेटा, मेरी बात सुन ले। और बोले कन्हैया से शादी कर दे। अगर कन्हैया हमारे घर में आ गए तो लोग तेरी बड़ा प्रशंसा करेंगे रुकुम, इसलिए उन्हीं से शादी कर दे। रुकुम चिल्लाने लगा फिर उसी का नाम, फिर उसी का नाम जिसके नाम से हमें जलन घृणा है। एक बात और सुनो, अगर कन्हैया घर में आया तो बहन की डोली बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? उठा और चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुला करके बोला इधर आ पंडित जी इधर आ।
तुम तो जानते हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा दिया। उससे जाके कहना भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिख दिया उस समय रुकुम ने अपने साले के लिए। क्या लिखा खत में? चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे किस लिए, हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा? लिखने लगा था और बोला कोई भूप में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी होशियारी से आना, क्योंकि अगर कन्हैया आ गया तो घर में लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कल अब चले नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में दरबार लगा है, ससुराल का प्रवेश करेंगे। जो ससुराल ने देखा ब्राह्मण देवा, कहां से आए? बोले हम कुंदनपुर से आए हैं। अरे पंडित जी इधर आइए, वहां तो हमारी बहन और बहनोई है। हाँ, तुम्हारी बहनोई ने भेजा है। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं ससुराल, तुम्हारी बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? और जो ससुराल ने जब सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, और तुम मेरा विचार पूछ रहा, मेरा विचार? अरे पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सब गांव को मिले, हम तैयार है, खत्म तैयार। लेकिन जब खत खोला, पढ़ा, तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा कि पंडित जी हमारी बहनोई ने इसमें खत में क्या लिख दिया कि कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा होगी, क्यों नहीं होगी? जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के भेजी, हम उस दिन जाएंगे ही नहीं, शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, बाद में कन्हैया आ जाए, लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार है। बोले बहुत बढ़िया। अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से बोला भैया तुम फौज सजाओ। अब दंत वक्र इधर फौज सजाने में लग गया। कैसी फौज सजी ससुराल की, मन में धनुष और लाल से
बनाने में लग गया और उधर ससुराल जो है वो अपनी भाभी के पास घर में पहुंच गया। और भाभी से जाए के बोलो कि भाभी कुछ औरतों को बुला ला, गीत गा। भाभी बोली काई खुशी, बोले दूल्हा बना और खुशी अब शादी करने जा रहा, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। तो भाभी ने उत्तर दिया ससुराल बुद्धि खराब, ना तो कम से लगो न आई न पी का आओ न शादी बाई आए, वो ऐसे दूल्हा बन के किसके घर पे जाओगे, पागल हो। ससुराल बोलो भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। मतलब तुम तो जानती हमारे बहनों कितनी बड़ी आदत के हैं। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं रुक्मिणी से शादी करने जा रहा हूँ, अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूँ। तो भाभी बोली पागल हो नंद, अरे वो तो तुम्हारे लिए पूजनीय देवी है देवी। ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, देवी देखनी है शादी करने दूल्हा बना। और 2-4 लड़कियां बुला लिया, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत हुए। वहां असगुन कैसे, जाके शीशा बाहर जाना दारो रे, सोई हुई गई छी सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, 50 से पैर फिसल गया, ससुराल गिर गए। और जैसे ससुराल गिरे एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया, ए लड़की क्यों हंसी, अरे क्यों हंसी, गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते हैं। तू गीत गा, देख आ रही है, जल्दी जल्दी गा। दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत हुई, असगुन। तो उन असगुनों को देकर के ससुराल से भाभी समझाती हुई बोली मान जाओ ससुराल, हमने ये सुना है कि मां द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया भी आ रहे शादी करने, और हम ही अच्छी तरह से जानते हैं तुम कन्हैया से लड़के जीत भी नहीं पाओगे, भला हंसी बदनामी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जाओ, किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। क्या लाऊंगा तो देखती रह जाओ। एक बात बताओ, दूल्हा बन गया, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं है, सर पे मोहर भी है,
हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। और जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के दौर बड़ो कभी छोड़ दी तुमने। अब देखा नहीं हो, जा जल्दी जा काजल लेके आ, देर हो रही है। अब भाभी काजल लगा रही है, समझा भी रही है, मां